हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोवेल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कॉन्टिन्यूस लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, जैसे कि हमने थोड़ा सा देखा था कि जो अरमाल और चैंगली दोनों ही साथ में अपनी वेकेशन पे जा रहे होते हैं, और जो अरमाल है वो चैंगली को अपनी लैब पे बिठाता है और उससे बोलता है कि तुम हमारी वेकेशन के लिए कहाँ जाना चाहते हो। तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है, और फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हारे वर्क के बारे में क्या हुआ। तो फिर अरमाल उससे बोलता है कि मैंने वेकेशन ले रखी है। तो चैंगली उससे बोलता है क्या एक और वेकेशन है। फिर वो उससे बोलता है कि जो तुम्हारी लास्ट वेकेशन थी वो तो यूज़ हो गई थी ना। तो अरमाल उससे बोलता है कि हाँ, मैंने नई वेकेशन के लिए अप्लाई कर दिया था, तो तुम्हें टाइम के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो उसे पीछे से हक करता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें अकम्पनी करूँगा जहाँ भी तुम जाना चाहते हो। तो फिर जो चैंगली है ना, उसकी बातें सुन के सोचता है कि अभी जो लूथर है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिफरेंट लग रहा है, जैसे कि वो अलग पर्सन हो। फिर वो उससे बोलता है कि मुझे हमेशा से लगता था कि वो उसमें बिल्कुल भी फ़न नहीं है, ना ही उसे दूसरे लोगों को टेंडर करना आता है। और फिर वो सोचता है लेकिन अभी उसके साथ ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे जानता ही नहीं था। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि जो अरमाल है वो कितना ज़्यादा डायरेक्ट है। तभी अरमाल की बातें सुन के चैंगली उसे बोलता है कि तुम आजकल मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा दे रहे हो, क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अरमाल उसे मना कर देता है कि नहीं, तुम मेरे प्यार के लिए वर्थी हो। तो फिर जो चैंगली है वो उसे किस करने की कोशिश करता है, और फिर वो सोच रहा है कि मैं ज़रूर पागल हो गया हूँ जो मैं अरमाल को खुद से किस करने की इनिशिएटिव ले रहा हूँ। और फिर वो उसे किस करता है, लेकिन अरमाल उसे पुश नहीं करता बल्कि उसका साथ देता है। तो फिर चैंगली काफ़ी हैप्पी हो जाता है। उसके बाद से वो चैंगली अरमाल से बोलता है कि मैं बहुत ही लंबे टाइम से चेंज हो चुका हूँ, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ अभी ही एक्सेप्ट किया है। तो अरमाल उससे बोलता है कि मैंने असल में तुम्हें 1 साल पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। तो फिर चैंगली उससे बोलता है 1 साल पहले ऐसा कैसे हो सकता है, उस टाइम पे तो घर पे नहीं आते थे तुम। तो फिर अरमाल उससे बोलता है कि उस टाइम पे हमारे एम्पायर प्लानट पे थोड़ा सा सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए थी, जिसकी वजह से मैं घर वापस नहीं जा पा रहा था। तो फिर चैंगली उसकी बातें सुन के कन्विंस हो जाता है और सोचता है कि अभी हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि मैं और वो अभी साथ में हैं। इसके अलावा उसने मुझे खुद को किस भी करने दिया और हम कितना ज़्यादा करीब आ गए हैं। तभी जो चैंगली होता है ना, वो अरमाल से बोलता है कि तुम्हारी जो किसिंग स्किल है वो तुम्हारी दूसरी पर्सनैलिटी जितनी अच्छी नहीं है। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि अरमाल अभी ज़रूर गुस्सा होगा, वो हमेशा ही ऐसा करता है, वो हमेशा बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता है जब भी मैं उसकी दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में बात करता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उसका लव फील करना चाहता हूँ, उसकी कंसर्न देखना चाहता हूँ, और सिर्फ ऐसे ही वे में मैं उसका जो रियल सेल्फ है वो देख पाता हूँ। तो अरमाल उससे बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम मेरे साथ और भी ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो। वो यहाँ पर किस करने की बात करता है कि अगर तुम मेरे साथ और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो मुझे ज़्यादा अनुभव आएगा। तो फिर वो उसे किस करता है, और हम देखते हैं चैंगली उसे देखने लगता है और फिर वो उसके और ज़्यादा करीब जाने की कोशिश करता है। लेकिन अरमाल उसे बोल देता है कि नहीं, अभी तुम्हारी बॉडी के लिए ये अच्छा नहीं है। तो फिर चैंगली उसे बोलता है लेकिन हमने काफ़ी लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, और इसके अलावा तुम्हें ऑब्वियसली तुम ये चाहते हो, है ना। और फिर वो उसे बोलता है कि हम थोड़ा स्लो कर सकते हैं तो फिर ये सही रहेगा। तो जो अरमाल है वो उसे बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और फिर चैंगली उसे देखने लगता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो चैंगली और अरमाल दोनों ही अपनी ट्रिप को एंजॉय कर रहे होते हैं और अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उन पे घूम रहे होते हैं। अभी जो चैंगली है वो सोच रहा होता है कि तो ये ट्रिप प्लान किए हेल होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट और रिलैक्स्ड हैं, और वो मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा है। और फिर वो सोच रहा है अभी 2 वीक्स हो गए हैं लेकिन हमने अभी तक वो नहीं किया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अरमाल और चैंगली दोनों ही हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर से जो चैंगली की कंडीशन है उसके बारे में पूछता है अरमाल। तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसके अलावा वो उसे बोलता है कि तुम्हें बस थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। इसके अलावा तुम बेड पे थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर सकते हो। उनका कहने का मतलब था कि तुम दोनों अच्छे से नाइट स्पेंड भी कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो अरमाल है वो चैंगली को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, और वो उसके करीब नहीं आता। लेकिन
इसी वजह से जो चैंगली है ना वो थोड़ा सा मतलब चिंता में पड़ जाता है। अभी देखते हैं हम, जो चैंगली और एडमायरल दोनों ही होते हैं बेड पे और आराम कर रहे होते हैं। जो चैंगली है ना वो सोच रहा होता है क्या जो एडमायरल है वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्या वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। और फिर वो सोचता है कि जो एडमायरल है वो कभी अपने दिल से झूठ नहीं बोलता, इसीलिए तो उसने मुझे अभी तक टच नहीं किया। और ऐसे करके उसे बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है। ऐसे थोड़ा सा और टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं वो दोनों एक किस लास्ट मतलब प्लैनेट पे जाते हैं। उनकी जो ट्रिप होती है ना वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली होती है। और हम देखते हैं वहाँ पर आके जो चैंगली है उसे कुछ खाने का मन होता है और वो उसे ट्राई करना चाहता है, लेकिन एडमायरल उसे मना कर देता है ये कह के कि ये तुम्हारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो फिर चैंगली मान जाता है। तो एडमायरल उसका जो उतरा हुआ चेहरा देख के उसे बोलता है अगर तुम्हें इतनी भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा प्रिपेयर करूँगा। तो चैंगली खुश हो जाता है। तो एडमायरल भी स्माइल करता है उसकी ओर देख के। और फिर हम देखते हैं वो दोनों अच्छे से रेस्टोरेंट पे चलते हैं और उसके पसंदीदा खाना लेकर आते हैं। तभी तो चैंगली है वो सोचता है कि इस पूरे टाइम पे जो एडमायरल है उसने मुझे बिल्कुल भी मेरा फेवरेट नाश्ता नहीं करने दिया और ना ही मुझे मिर्च मसाला खाने दिया। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। और फिर वो उससे बोलता है कि क्या इस टाइम पे मैं अपना फेवरेट डिलीशियस फूड खा सकता हूँ, मैं बारबेक्यू खाना चाहता हूँ। तो एडमायरल उससे बोलता है कि नहीं, अभी तुम्हें कुछ हैवी नहीं खाना चाहिए। तो फिर जो चैंगली है उसका फेस उतर जाता है। तो ये देख के एडमायरल उससे बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हें एक अलाउ करूँगा, लेकिन तुम ज़्यादा नहीं खाओगे, ठीक है। तो फिर वो उसके लिए वो स्पेशल डिश लेने चला जाता है। तो चैंगली सोचता है कि ऐसा लगता है कि ल्यूतो सच में मेरी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहा है, वो ऐसे ही प्रिटेंड नहीं कर रहा है। तो एडमायरल तो वहाँ से चला जाता है। तो हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़का आता है। तो एडमायरल के जाने के बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़का आता है। असल में वो एक सेल्समैन होता है। वो चैंगली को अप्रोच करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम वीडियोस लेना चाहते हो। और फिर वो उससे बोलता है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट ट्रेंड की वीडियोस हैं जो कि तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को थोड़ा सा और रोमांटिक होने में मतलब हेल्प करेंगी। तो उसकी बात सुन के जो चैंगली है ना वो जो पी रहा होता है पानी वो उसके मुंह से बाहर आ जाता है। और फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर ऐसी वीडियो सेल कर रहे हो। तो फिर वो लड़का अपनी जैकेट को ओपन करता है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा सीडीज़ होते हैं। वो उससे बोलता है कि हमारे पास हर तरह की सीडीज़ हैं और वीडियोस हैं। और फिर वो उससे बोलता है कि इससे तुम्हारे और तुम्हारी जो पार्टनर की रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा वो उससे बोलता है इसमें तुम्हें और उसे करीब आने में हेल्प होगी। तो फिर वो उसे बोलता है कि क्या तुम लेना चाहोगे, ये बहुत ही ज़्यादा चीप है, इसमें तुम्हें ज़्यादा मतलब पैसे खर्चने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चैंगली एडमायरल को देखने लगता है और फिर वो उसके करीब आता है और उससे बोलता है कि लेकिन तुम मुझे बताओ ये किस तरह की फ़िज़िकल डिस्क है। और फिर वो उससे पूछता है कि हम इसे मतलब लाइट स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फिर वो लड़का उससे बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम एम्पायर प्लैनेट से हो। और फिर वो उससे बोलता है कि हमारे यहाँ पर इस प्लैनेट पे इतना ज़्यादा एडवांस स्टफ नहीं है, तुम इसे सिर्फ मतलब फ़िज़िकल स्क्रीन पे ही देख सकते हो। तभी जो चैंगली है ना वो उससे बोलता है कि अगर उसे पसंद नहीं आई तो फिर वो सेल्समैन उसे बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा गुड लुकिंग हो, तुम्हारे पार्टनर अनविलिंग कैसे हो सकता है। और फिर वो उससे बोलता है कि अगर फिर भी ऐसा कुछ हुआ तो तुम पहले उसे ना थोड़ी सी वाइन पिला देना, उसके बाद अगर तुम इस फिल्म को देखोगे तो तुम दोनों में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे। तो उसकी बात सुन के जो चैंगली है वो मान जाता है और उससे एक वीडियो ले लेता है। तभी हम देखते हैं जो एडमायरल है वो वहाँ पर आ जाता है और चैंगली से पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। तभी हम देखते हैं चैंगली के हाथ में एक वाइन की बॉटल होती है। तो ये देख के और जो चैंगली है वो उसे बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आज जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमें लगता है हमें थोड़ी सी वाइन पीनी चाहिए, है ना। तो फिर एडमायरल उसे मना कर देता है कि तुम वाइन नहीं पी सकते। तो चैंगली उसे बोलता है ठीक है फिर मैं पानी का यूज़ करूँगा, तुम इस वाइन को टेस्ट करना। तभी जो चैंगली है उसके लिए एडमायरल काफ़ी अच्छा सा फूड लेकर आता है और वो उसे बताता है कि हैवी भी नहीं है, इससे तुम्हें हेल्प होगी, खाने में अच्छा भी लगेगा। तो चैंगली को वो अच्छा लगता है। तभी वो उससे बोलता है कि तुम्हें अभी बिल्कुल भी तुम्हारा कोई वर्क का लोड नहीं है और कल तुम्हें कहीं जाना भी नहीं है, तो तुम इस वाइन को पी सकते हो। तभी जो एडमायरल है वो उसकी बात सुन के वो उस वाइन को पी लेता है और फिर उससे बोलता है कि ठीक है फिर अभी मैं एक ही कप पीऊँगा, उसके बाद नहीं पीऊँगा। तो फिर जो चैंगली है वो मान जाता है, उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करता। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि मेरा जो प्लान है वो सक्सेस हो या फिर फेल होगा, वो सिर्फ आज की रात पे डिपेंड करता है। तभी हम देखते हैं जो चैंगली है वो ल्यूतो का नाम लेता है और जो एडमायरल है वो तो आराम से सो जाता है। एक कप
ड्रिंक करने के बाद ही। और फिर चैंगली उसे अप्रोच करता है और वो सोचता है कि ये सो रहा है। तभी अचानक से एडमायरल उठ जाता है। तो चैंगली उससे बोलता है कि क्या तुम ड्रिंक हो? तो फिर एडमायरल साफ मना कर देता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी चैंगली सोचता है कि क्या जो ल्यूतो का अल्कोहल कंजम्पशन है वो इतना ज़्यादा बुरा है, वो इतना जल्दी ड्रंक कैसे हो सकता है, क्या फिर मैंने उसे कभी ऐसे नोटिस नहीं किया। फिर वो अपनी बात को डिनाई करता है और सोचता है कि कहीं इन लोगों ने इस वाइन के अंदर कुछ मिलाया तो नहीं। तो फिर हम देखते हैं जो अडमायरल है वो उसे बोलता है कि तुम इसे ड्रिंक मत करना। तो चैंगली उसे बोलता है ठीक है, फिर अभी हमने खाना खा लिया है तो हम वापस चलते हैं। तभी चैंगली सोचता है कि वैसे तो जो ल्यूतो है वो हमेशा ही स्ट्रिक्टली बात करता है, लेकिन अभी उसके जो वर्ड्स हैं उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ गई है, ऐसा लगता है ये ड्रिंक का असर है। तभी वो दोनों वहाँ पे करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो एडमायरल है वो उसे देखता है और चैंगली का नाम लेता है और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है। तभी चैंगली उसके हाथ को पकड़ता है और फिर वो सोचता है कि एडमायरल हमेशा ही मुझे अपने आप से पुश करता है, ये पहली बार है कि उसने खुद से इनिशिएटिव लिया है मेरे हाथ को पकड़ने का। और वो ऐसे ही करके वहाँ से चलने लगते हैं। तो ये पीरियड मतलब ये वाला जो चैप्टर है वो यहीं पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम कल देखेंगे। बाय।